हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने आपको उसमें बताया था कुछ उससे रिलेटेड जो आपकी टर्मिनोलॉजी थी, हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस इन एनिमल बॉडी, यानी कि जो भी आपके पोषक तत्व होते हैं उनका एनिमल बॉडी में, यानी कि जो पशु का शरीर होता है उसमें क्या इनका रोल होता है, क्या इनके फंक्शंस मतलब इनके क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आपका सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका फूड होता है, फूड को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, फूड किस प्रकार का होता है, उसमें कौन से फूड में है। फूड आपके कई प्रकार के होते हैं, वह जो है आपके कौन से फूड में कौन सा आपका मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या पाए जाते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका टर्म आता है वह है आपका फूड। देखिए फूड के बारे में हमने आपको बता दिया था, इसका क्लासिफिकेशन हमको करना है। फूड में हमने आपको बताया था कि द मल्टीपल आर्टिकल्स, जब हम मल्टीपल आर्टिकल्स यूज इन अ डाइट, जब हम डाइट में मल्टीपल आर्टिकल्स का यूज करते हैं तो वह आपका फूड कहलाता है। इसके बारे में यदि आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख सकते हैं। हमारे स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय चैनल का नाम है, वहां पर आप सर्च करेंगे आपको 7th सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, या फिर एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी केमिस्ट्री के नाम से हमने जो है आपकी वो बना रखी है प्लेलिस्ट, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए बात करते हैं फूड के बारे में। मल्टीपल आर्टिकल्स यूज इन अ डाइट इज नॉन एज ए फूड होता है, ठीक है। और यदि आप डेली क्विज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय, ठीक है। बात करते हैं आगे आपका फूड की। फूड को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया, एक होता है ड्राई मैटर जिसे हम शुष्क पदार्थ हिंदी में कहते हैं, और दूसरा होता है वाटर जिसे हम पानी के या जल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फूड को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया, एक तो हो गया आपका ड्राई मैटर और दूसरा हो गया आपका वाटर, यानी कि शुष्क पदार्थ, और दूसरा हो गया आपका वाटर, ठीक है। अब देखिए ड्राई मैटर को हमने पुनः तीन भागों में विभाजित किया, ड्राई मैटर को पुनः तीन भागों में विभाजित किया। यहीं पर हम वाटर की बात करें तो जो आपका वाटर होता है वह जो है आपका एनिमल बॉडी में लगभग 70 से 80% भाग वाटर का ही होता है। एनिमल बॉडी में लगभग 70 से 80% भाग किसका होता है, वाटर का होता है। देखिए वाटर की बात हम बाद में करेंगे, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, फिर इसमें जो भी चीजें निकलती है उसमें जो भी आपके डाउट्स रहते हैं उनको हम एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए ड्राई मैटर में आपके तीन भाग होते हैं, एक तो होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, और तीसरा होता है आपका विटामिन का, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर और विटामिन, ऑर्गेनिक मैटर को हम हिंदी में कहते हैं कार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक को कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ, और विटामिन आप जानते हैं जो कि हमारे शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको एक्टिव करते हैं, वह आपके विटामिन होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर को हमने पुनः दो भागों में क्लासिफाई किया, पुनः दो भागों में विभाजित किया, और विभाजित करने के बाद हमने क्या पाया कि इसमें पहला एक तो हो गया आपका नाइट्रोजनस मैटर, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस मैटर यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन मैटर यानी कि नाइट्रोजन पाया जाता है, और दूसरा नॉन नाइट्रोजनस मैटर मतलब कि ऐसा पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजनस मैटर को हमने पुनः दो भागों में क्लासिफाई किया। अब भाई पुनः दो भाग कौन कौन से, पहला आपका ट्रू प्रोटीन हो गया और दूसरा आपका नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर, ट्रू प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, कुछ हम इसके आगे आपको कुछ चीजें बताएंगे प्रोटीन से रिलेटेड, जैसे प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज मेड इन कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड, यानी कि प्रोटीन वह कार्बनिक पदार्थ होता है। देखिए इसी परिभाषा में तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। प्रोटीन वह कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ का मतलब ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का ही भाग होता है। प्रोटीन वह कार्बनिक पदार्थ होता है जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों यानी कि जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं अमीनो अम्लों से मिल करके बना होता है। तो देखिए ऑर्गेनिक मैटर तो आपको मिल गया, और आपके जो है ट्रू कौन से मिल गए, ट्रू प्रोटीन। और देखिए प्रोटीन हमेशा एक चीज और याद रखिए, प्रोटीन हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि CHO और N से मिलकर के बनी होती है, ये फॉर्मूला आप और याद कर लेना
कि प्रोटीन हमेशा CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट और N से यानी कि नाइट्रोजन से मिलकर के बनी होती है। तो यही होता है आपका नाइट्रोजनस मैटर, जिसमें प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। अब देखिए, जैसे जो आपका प्रोटीन हो गई, हमने आपको बता दिया। अब प्रोटीन को हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया। अब ऐसी प्रोटीन जिसमें एमिनो एसिड, हमने बताया था कि एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो प्रोटीन में एमिनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एमिनो एसिड को हमने दो भागों में क्लासिफाई कर दिया। कैसे? जैसे एमिनो एसिड जो आपके होते हैं वह आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एसेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। देखिए, एसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं वह 10 होते हैं और नॉन एसेंशियल एसिड जो होते हैं वह आपके कितने होते हैं? वह आपके 14 होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 14 होती है। अब देखिए, जो आपका यहां से देखिए ऑर्गेनिक मैटर को हमने दो भागों में विभाजित किया, नाइट्रोजनस मैटर और दूसरा नॉन नाइट्रोजनस मैटर। पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजनस मैटर की। तो नाइट्रोजनस में एक तो हो गया आपका ट्रू प्रोटीन और दूसरा हो गया नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर। ठीक है, जिसमें आपका ट्रू प्रोटीन को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, यानी कि प्रोटीन को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, जो कि आपका एसेंशियल एमिनो एसिड और आपके दूसरे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, जो कि आपके एसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं वह आपके 10 होते हैं और जो आपके नॉन एसेंशियल एसिड होते हैं वह आपके 14 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए पुनः नाइट्रोजनस मैटर और यहां से देखते हैं नॉन नाइट्रोजनस मैटर। नाइट्रोजनस मैटर को हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। इस भाग को हम छोड़ते हुए पहले इसके नीचे आते हैं ट्रू प्रोटीन के बाद जो हमने इसको क्लासिफाई किया था नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर। तो ये जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर है उसमें देखिए कौन कौन सी चीजें आती हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे जो आपका नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन मैटर, मतलब ऐसी प्रोटीन जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ऐसी प्रोटीन जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है तो वह जो है क्या हो गया? जैसे एमाइंस, एमाइड्स, नाइट्रेट्स, सॉरी ऐसे नाइट्रोजनस पदार्थ। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नाइट्रोजनस पदार्थ जिसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है तो वह क्या होते हैं? एमाइंस, एमाइड्स, नाइट्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड और जो है आपका नाइट्रोजनस और ग्लाइकोसाइड्स और आपका अगला आता है एल्कलॉइड्स। तो ये जो है आपके क्या है? ये नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजनस मैटर होते हैं। इसे हम NPN, शॉर्ट में इसे हम NPN के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या हो गए? एमाइंस, एमाइड्स, नाइट्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस और आपका ग्लाइकोसाइड्स और आपका एल्कलॉइड होते हैं। तो ये जो है आपके नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर होते हैं। अब देखिए यहां पर आते हैं हम नॉन नाइट्रोजनस मैटर के बारे में, बात करते हैं नॉन नाइट्रोजनस मैटर के बारे में। तो देखिए नॉन नाइट्रोजनस मैटर में आपका क्या आता है? इसे हमने दो भागों में क्लासिफाई किया। एक तो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट और दूसरा हो गया फैट, या जिसे हम ईथर एक्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ईथर एक्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया। कार्बोहाइड्रेट कह ले या इसी को हम शुगर कह लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो कंपोजिशन होता है वह CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह जो है इसका कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट यानी कि दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर यानी कि वाटर में अघुलनशील होते हैं या वाटर में वह घुलते नहीं है, जिन्हें हम क्रूड फाइबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्रूड फाइबर। बोले क्रूड फाइबर क्या होता है? तो क्रूड फाइबर जो होता है वह आपके जितने भी सीरियल्स होते हैं, सीरियल मतलब खाद्यान्न फसलें होती हैं, उनका जो आउटर मेम्ब्रेन होती है प्लांट की, उनके प्लांट का जो स्टेम होता है और जो स्टेम होती है, स्टेम के जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, स्टेम की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसका जो हार्डी पोर्शन होता है वह आपका क्रूड फाइबर होता है। कौन सा? क्रूड फाइबर होता है, जो कि आसानी से आसानी से रूमिनेंट वाले जो भी पशु होते हैं वह पचा जाते हैं, या फिर ऐसे पशु जिनमें रूमेन पाया जाता है वह जो है पचा लेते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रूड फाइबर होता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, हेमीसेलुलोज पाया जाता है। तो इसी प्रकार से जिसमें रूमेन पाया जाता है, रूमेनधारी जो भी आपके जानवर होते हैं वह जो है क्रूड फाइबर को पचा लेते हैं। इसीलिए इनको भूसा खिलाया जाता है। जो आपका भूसा होता है जिसे हम स्ट्रा कहते हैं, जो कि आपका गेहूं का निकाला हुआ जो भूसा होता है, बाजरा का निकाला हुआ जो भूसा होता है, स्ट्रा होता है, उसको हम खिला देते हैं। तो ये जो जानवर होते हैं वह इसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रूमेन पाया जाता है और रूमेन में एक एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण यह जो आपका क्रूड फाइबर होता है वह सिंपल शुगर में बदल जाता है,
जिससे, और जो सिंपल शुगर में बदलता है वह हमारे मिल्क लैक्टोज का निर्माण करता है, जो कि आपकी मिल्क शर्करा कहलाती है। ठीक है, ये जो है आपका सॉल्युबल इन वाटर, जिसे हम क्रूड फाइबर के नाम से जानते हैं, जो कि आपका वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और देखिए, जो आपके ह्यूमन होते हैं, मतलब मानव शरीर जो होता है उसमें रूमेन नहीं पाया जाता है। पशु के पेट 4 प्रकार के होते हैं। पशु के पेट में 4 भाग होते हैं। जो पशु का पेट होता है, मतलब एनिमल बॉडी जो होती है, उसका जो बेली होता है, स्टमक होता है, वह 4 भागों में डिवाइड होता है। रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, एक रूमेन होता है, दूसरा रेटिकुलम होता है, तीसरा आपका ओमेजम और चौथा आपका एबोमेजम होता है। ठीक है, तो रूमेन जो आपका पहला भाग होता है, जो कि आपका सबसे बड़ा भाग होता है, इसमें जो है जैसे ही सेलुलोज जाता है, सेलुलोज कुछ एंजाइम के द्वारा और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज के कारण क्या होता है, वह टूट जाता है। मिल्क जो आपका शुगर होता है, सिंपल शुगर में टूट जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है, और वह जो है मिल्क शर्करा यानी कि मिल्क शुगर का निर्माण करता है, जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पेट में, मतलब ह्यूमन के पेट में जो है आपका रूमेन नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम भूसा नहीं खा पाते हैं। जो कि आपका सेलुलोज होता है उसका पाचन नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपको आपने पढ़ा होगा जूलॉजी में, जो आपकी दीमक होती है ओडोंटोटर्मिस ओविसस, दीमक जो होती है ओडोंटोटर्मिस ओविसस, आपने देखी होगी, जहां पर भी जिस भी लकड़ी में लगती है, जिस भी लकड़ी में लगती है, वह लगातार उसको खाती रहती है और उसी से अपना दिनचर्या चलाती है, और लकड़ी को लगातार खा खाकर उसको जो है भून कर देती है। ठीक है, बिल्कुल खोखला कर देती है। तो भाई साहब, ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी दीमक होती है उसमें भी आपका सेलुलोज पाचन करने की क्षमता होती है, लेकिन हम लोगों में सेलुलोज पाचन करने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए हम लोग जो है साग सब्जियों को खाते हैं, मांस यानी कि जो मीट होते हैं उसको भी खा सकते हैं, लेकिन हम लकड़ी को नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पशु होता है, वह आपका जो कि सेलुलोज होती है, जो लकड़ी या जो आपका क्रूड फाइबर होता है, उसको वह खा सकता है। डायरेक्टली वह लकड़ी को तो नहीं खाता है, लेकिन जो भी क्रूड फाइबर होता है उसको वह खा लेता है। ठीक है, तो क्रूड फाइबर यानी कि ऐसा फाइबर जो कि आपका वाटर में इनसॉल्युबल, मतलब वाटर में घुलनशील नहीं होता है, वाटर में नहीं घुलता है, तो वह कौन कौन से, जैसे आपका सेलुलोज होता है और हेमीसोल्युलोज होता है। ठीक है, वही बात आ गई आपकी, सेलुलोज और हेमीसोल्युलोज। दूसरा जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वह किस प्रकार का है, दूसरा जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वह सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर का मतलब होता है वाटर में घुलनशील। तो वाटर में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, जिसमें नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। ऐसा एक्सट्रैक्ट जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, वह कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका स्टार्च होता है, पैक्टिन्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और रेजिन्स होता है। रेजिन्स आपने देखा होगा, कई प्रकार के जो भी आपके कीट होते हैं वह छोड़ते हैं, जो भी आपके कुछ पेड़ होते हैं, रेजिन्स उनसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब ये बात हो गई आपकी किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की। इतना पूरा कंप्लीट होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए, ऑर्गेनिक मैटर में जैसे आपका ये तो था आपका सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए, इसमें एक भाग और आता है आपका फैट का, फैट कह लें या फिर ईथर एक्सट्रैक्ट कह लें। तो फैट या ईथर एक्सट्रैक्ट, फैट क्या होता है, फैट जो है लगभग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से लगभग हमें 2.25 गुनी ऊर्जा देता है। कितनी, 2.25 गुनी ऊर्जा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं लगभग 9.2 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। एक फैट का जो एक अणु होता है उसका यदि हम सेवन करते हैं तो लगभग 9.2 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है, जैसे एनर्जी। तो जो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होती है और कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से लगभग 2.25 यानी कि 2.25 गुना ऊर्जा हमें ज्यादा देता है। कौन देता है, फैट देता है। अब ऐसे फैट में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है ईथर एक्सट्रैक्ट में, वह देख लेते हैं। जैसे आपका फैट हो गया ऑयल, ऑयल मतलब तेल, ठीक है, वैक्स मतलब मोम, ऑर्गेनिक एसिड, पिगमेंट मतलब वर्णक, और स्ट्रॉल्स आते हैं। स्ट्रॉल हमने आपको बता दिया था, स्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है फाइटोस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो भी भोज्य पदार्थ हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, जानवरों के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, वह आपके उनमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और जो भी आपके पेड़ पौधों के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं उनमें आपका फाइटोस्ट्रॉल पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे आपका घी होता है, दूध होता है, इनमें कोलेस्ट्रॉल होगा। और जो आपके फल बनते हैं, पत्तियां होती हैं, और जो आपके यानी कि जो भी आपका खाया जाने वाला भाग होता है वनस्पति का, वह आपके फाइटोस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। इसमें आपका फैट सॉल्युबल विटामिन आती है, जैसे आपका ए, डी, ए के। ठीक है,
तो ईडी के, तो ये ईडी ई के, तो ये आपके एडेक जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन भी आती है, किसमें, फैट में, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा होता है ड्राई मैटर। क्या होता है, ड्राई मैटर पूरा कंप्लीट होता है। ड्राई मैटर को इस प्रकार से पढ़ेंगे, ड्राई मैटर का एक कंप्लीट होता है ऑर्गेनिक मैटर, एक पोर्शन अभी कंप्लीट हुआ है ऑर्गेनिक मैटर। एक बार फिर से समझ लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर को हमने दो भागों में विभाजित किया, नाइट्रोजनस मैटर और नॉन नाइट्रोजनस मैटर। नाइट्रोजनस मैटर को पुनः दो भागों में विभाजित किया, ट्रू प्रोटीन और नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजनस मैटर, जिसे हम एनपीएन के नाम से जानते हैं। उसके बाद ट्रू प्रोटीन को हमने दो भागों में विभाजित किया, एसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। उसके बाद जो आपका नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन मैटर था उसको हमने विभाजित किया, और यह जो है आपका क्या बनाया, एमाइंस, एमाइड्स और नाइट्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस, ग्लाइकोसाइड और एल्कलाइड्स, ठीक है। नॉन नाइट्रोजन मैटर में आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, और इसके अलावा आपका इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं, वह सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, सॉल्युबल इन वाटर वह जो है आपके स्टार्च होता है, पेक्टिन होता है, ऑर्गेनिक और रेजिन्स होते हैं। फैट में आपका फैट, ऑयल, वैक्स, ऑर्गेनिक एसिड, पिगमेंट, स्ट्रॉल और फैट घुलनशील जो भी आपकी विटामिन होती हैं, फैट सॉल्युबल जो भी आपकी विटामिन होती हैं वह होती है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर की। इनऑर्गेनिक मैटर में क्या आता है, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उनके बारे में। अब ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है जब हम या फिर हम ही कह लें, यानी कि जब हमारे पशुओं को इनकी आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है, जिनकी आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है वह आपके कहलाते हैं कौन से, मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है। और दूसरे आपके होते हैं माइक्रो, जिनकी आवश्यकता पशुओं को कम मात्रा में होती है वह आपके कहलाते हैं क्या, वह आपके माइक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे मैक्रो में आता है आपका, मैक्रो को हम हिंदी में कहते हैं वृहत पोषक तत्व और माइक्रो कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। तो इसमें आपका फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और लोहा, आयरन, ठीक है। और माइक्रो में आता है आपका कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम और बोरोन, ठीक है। अब इसमें तीसरा पार्ट होता है मिनरल्स का। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स में आपका एक तो आता है एसिडिक, दूसरा आता है बेसिक और तीसरे आते हैं अदर्स। जैसे आपका अम्लीय हो सकता है मिनरल्स, क्षारीय मिनरल्स हो सकता है, और अदर्स मतलब अन्य किसी और मिनरल्स के बारे में हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें तीसरा पोर्शन जो है वह आपका विटामिन का है। विटामिन आपकी दो प्रकार की होती है, जो कि आपका फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जो कि फैट सॉल्युबल होती है ई के, और वाटर सॉल्युबल जो होती है बी एंड सी। इन विटामिन के बारे में आपसे बात कर चुके हैं, लगभग इन सभी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। जिसने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज देख लें। अब देखिए इसके बारे में हम एक एक करके कुछ चीजों पर चर्चा और करते हैं, उसको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ जो आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी ऑफ फार्म एनिमल्स, जैसे आपके जो आपके फार्म एनिमल्स होते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है बॉडी में, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आपका केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है उनका जो रासायनिक जो संगठन है उनके शरीर का, वह किस प्रकार से बना हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये आपके सभी एनिमल्स लिखे हुए हैं, यह आपकी जो टेबल दिखाई दे रही है इसको नोट कर लेना, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप देखिए, मैं एक साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका एनिमल होता है, ये आपका वाटर परसेंटेज लिखा हुआ है, यह आपका प्रोटीन परसेंटेज लिखा हुआ है, यह आपका फैट परसेंटेज लिखा हुआ है, यह आपका मिनरल परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका पशु का शरीर होता है उसमें किस किस प्रकार के केमिकल होते हैं, उनका क्या परसेंटेज होता है, उनको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे आपका नंबर 1 पर आता है पिग, ठीक है। दूसरा है आपका सीप, तीसरा है आपका फाउल, और चौथा है मेयर, और पांचवी है आपकी काऊ, ठीक है। तो देखिए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि पिग जो होता है उसमें वाटर परसेंटेज 58 यानी 58% पाया जाता है। सीप में वाटर परसेंटेज 60% यानी कि 60% होता है। फाउल जो होती है उसमें वाटर प्रतिशत 56% होता है यानी कि 56%। मेयर में 60% वाटर होता है, काऊ में 56% जो है आपका वाटर होता है, ठीक है। अब पिग में 15% प्रोटीन होती है, सीप में 16% प्रोटीन होती है, फाउल में 21% प्रोटीन होती है, मेयर में 17% प्रोटीन होती है, और काऊ में 18% प्रोटीन होती है, ठीक है। अब देखिए फैट परसेंटेज की बात करते हैं, तो पिग में फैट परसेंटेज 24% होता है, सीप में 20% फैट होता है, फाउल में 16% फैट होता है, और आपका मेयर में
17% या 17%, और काऊ जो होती है उसमें 21% फैट होता है। ठीक है, अब देखिए मिनरल्स के लिए हम बात करें तो पिग में जो मिनरल्स होते हैं वह 2.8% होते हैं। ठीक है, सीप में जो मिनरल्स होते हैं वह 3.4% होते हैं। ठीक है, फाउल जो होता है उसमें 3.2% मिनरल्स होते हैं। मेयर जो होता है, मेयर मतलब घोड़ी, घोड़ी में 4.5% मिनरल्स होते हैं, और जो काऊ होती है उसमें 5% मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका केमिकल कंपोजिशन है किसका, पशुओं का। अब देखिए सोर्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस इन एनिमल बॉडी, यानी कि पशु के शरीर में जो भी आपके विभिन्न पोषक तत्व हैं उनका क्या कार्य है या उनकी क्या मात्रा होती है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे जो भी फीड होते हैं उनमें क्या क्या मात्रा होती है आपके मॉइस्चर कंटेंट की, मतलब वाटर कंटेंट की, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपका फीड में आपका ग्रीन ग्रास मतलब जो भी हरी घासें होती है उनमें जो नमी की मात्रा होती है वह 75% होती है। साइलेज, साइलेज आपने सुना होगा जो कि पशुओं का अचार कहलाता है। साइलेज जिसे हम हरे अवस्था पर काट कर उसको हम गड्ढे में दबा देते हैं और ऊपर से ढक देते हैं। ढकने के बाद जब बेमौसम, बेमौसम का मतलब होता है जब चारे की कमी होती है तो वह साइलों को हम खोद करके साइलेज निकालते हैं। जो आपका मटेरियल निकलता है उसे हम साइलेज कहते हैं। उसमें जो आपका नमी का प्रतिशत होता है वह 70% होता है। बरसीम, लूसर्न, बरसीम और लूसर्न में 85% होता है मॉइस्चर कंटेंट, और काउपी मतलब लोबिया में 80% मॉइस्चर कंटेंट होता है। हे मतलब सूखी घास, हे मतलब सूखी घास जिसमें 15 से 18% या 12 से 14% भी किसी किसी किताबों में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वह आपका ऑप्शन के हिसाब से आपको डिले करना पड़ेगा। ठीक है, भूसा या स्ट्रा की यदि हम बात करें तो उसमें 10% मॉइस्चर कंटेंट होता है, और जो भी आपका ग्रेन बाई प्रोडक्ट, ग्रेन जो आपके सीरियल्स, जो भी आपका ग्रेन होता है, जो भी आपका अनाज होता है उसके जो भी बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है जो भी आपके उससे ऐसा निकला हुआ वेस्टेज मटेरियल जो आपका बाई प्रोडक्ट होता है उसमें 10% तक मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, बात कर रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट की यानी कि वाटर की, तो यहीं पर हम वाटर की और बात करें तो वाटर आपको पता होगा शायद कि जो आपका एनिमल की बॉडी होती है, एनिमल की बॉडी में वाटर का जो प्रतिशत होता है वह लगभग 60% यानी कि 60% होता है लगभग, ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। और उसी हिसाब से हमने आपको यहाँ तक बता दिया कि ये जो आपका वाटर परसेंटेज अलग अलग पशुओं में होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज यदि हम सभी पशुओं को मिलाकर के एक हम बात करें लगभग की, तो लगभग सभी पशुओं में 60% वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, प्लांट बॉडी की यदि हम बात करें तो प्लांट बॉडी में लगभग 70 से 80% तक आपका प्लांट बॉडी में वाटर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर हम मिल्क की बात करें, यदि हम पशुओं के मिल्क की बात करें तो जो आपका मिल्क होता है उसमें जो आपका वाटर का जो भी रोल होता है कितना होता है, 3.7% तक जो भाग होता है मिल्क में वह वाटर का होता है। कितना वाटर में, तो सॉरी 87% मिल्क में वाटर होता है। कितना होता है, 87%। जो हमने आपको 3.7% वो हमने आपको प्रोटीन का बता दिया। प्रोटीन मिल्क में 3.7% तक होती है जो कि आपकी केसिन प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है और ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ठीक है, अब वाटर परसेंटेज जो मिल्क में होता है वह 87% होता है। ठीक है, अब देखिए पशु के बारे में हम थोड़ी सी और बात करें, एनिमल्स के बारे में, तो जो आपका एनिमल बॉडी होती है कुछ समय के लिए पशु खाना ना खाए तो चलेगा, कुछ समय के लिए पशु खाना ना खाए तो चलेगा, यानी कि उसे भोजन ना दिया जाए तो चलेगा, लेकिन यदि उसको पानी नहीं मिलता है तो वह जो है पानी ना मिलने का कारण होता है कि उसके जो बॉडी से जो वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस उसकी बॉडी से लगभग, वाटर लॉस की मात्रा कितनी हो जाती है, जब उसकी बॉडी से, एनिमल की बॉडी से वाटर लॉस की मात्रा लगभग 15 से 20% तक हो जाती है तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, रिजल्ट हमें यह मिलता है कि हमारा जो एनिमल होता है उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि जैसे ही शरीर में 15 से, चाहे वह हमारा शरीर हो मतलब ह्यूमन बॉडी हो और चाहे वह आपकी एनिमल्स बॉडी हो, जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब पानी नहीं मिलता है, जल नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिलता है, तो जब हमारे शरीर में 15 से 20% तक वाटर की कमी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमें रिजल्ट मिलता है कि हमारे पशु की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है,
डेथ हो जाती है। और जो आपका वाटर होता है उसके और भी सोर्स होते हैं, जैसे आपका और भी कई कार्य होते हैं वाटर के, जैसे किसी भी कोशिका में उसका जो आपका प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, उसमें लगभग 80 से 85% तक भाग पानी का होता है। ठीक है, हमारा लगभग पूरा जो आपका जो समुद्र का एरिया है उसमें लगभग 97% जल है। ठीक है, समुद्री है जो भी आपका जो जल है। और उसके अलावा लगभग पूरे इंडिया का लगभग 1/4 भाग जो है वह लगभग जल से घिरा हुआ है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये जो कई डाटा है इसके, अब ये जो है हमारे पशु के शरीर में क्या कार्य करता है, और जो है इसका जैसे एज ए सॉल्वेंट का मतलब होता है एक तरीके से उसको घोलने का, घोलक का कार्य करता है। उसके शरीर में जितने भी मिनरल्स होते हैं, बॉडीज में जो भी विटामिन होते हैं, जो भी हम भोजन को प्राप्त करते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी आपका कौन करता है, वह भी आपका वाटर ही करता है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें और, जैसे हमने आपका एक तो हो गया वाटर, दूसरे पर था आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में यदि हम बात करें, तो प्रोटीन सोर्स ऑफ एनिमल बॉडी, जो कि आपकी दो भागों में बटी हुई है। जैसे एक तो आपकी ट्रू प्रोटीन, हमने आपको बताया ट्रू प्रोटीन, और दूसरी आपकी यहाँ पर हम पूरा ट्रू प्रोटीन, और दूसरा आपका एनपीएन मतलब नाइट्रोजनस प्रोटीन, ऐसी नाइट्रोजनस प्रोटीन जिसमें जो है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जैसे हम कुछ बात करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए प्रोटीन के कुछ जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर बात कर लेते हैं। प्रोटीन पर बात कर रहे थे, तो जो आपके फीडिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें किस किस मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। जो भी आपकी क्रूड प्रोटीन होती है वह जैसे आपका स्ट्रा होता है, जैसे आपका स्ट्रा या भूसा जिसे हम कह लें, उसमें 1% क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। नॉन लेग्यूम है यानी कि अदलहनी है जो होती है उसमें 6 से 7% क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। जो आपके ग्रेन्स होते हैं मतलब अनाज होते हैं उनमें 9 से 12% क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। लेग्यूम, क्रूड का मतलब होता है अपाच्य, अपाच्य प्रोटीन। ठीक है, लेग्यूम है मतलब कि 13 से 15% प्रोटीन। बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रेन 16 से 30% प्रोटीन। ग्राम एंड पी ग्रेन्स में 20 से 25% प्रोटीन। और केक यानी कि जो आपकी खली होती है उसमें 30 से 45% प्रोटीन पाई जाती है। और एनिमल बाई प्रोडक्ट, जो आपका एनिमल बाई प्रोडक्ट होता है एनिमल से, उसमें जो है आपका 40 से 80% तक प्रोटीन पाई जाती है। एनिमल बाई प्रोडक्ट का मतलब जैसे आपका हड्डी का चूरा हो गया, और जो भी आपकी जो भी उससे एनिमल से निकलने वाले जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उसे हम एनिमल बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसमें आपका 40 से 80% तक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का मतलब होता है एनिमल बाई बॉडी, प्रोटीन जो होती है एनिमल बॉडी में कितनी पाई जाती है। तो जो आपका शरीर होता है उसको बनाने में लगभग प्रोटीन का 17 से 20% भाग होता है। कितना? 17 से 20% भाग शरीर को बनाने में, एनिमल बॉडी को बनाने में इसको यह सहायक होता है। मिल्क यदि हम बात करें तो मिल्क में 3.7% तक आपकी प्रोटीन पाई जाती है। और जो अगला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, मतलब कि नए ऊतकों का निर्माण करना भी प्रोटीन का कार्य होता है। और इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, यदि प्रोटीन अच्छी खासी हमारे पशु के शरीर में पाई जाती है तो वह जो है इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, मतलब जो आपका मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको वह बढ़ा देता है। ठीक है, क्या कर देता है? मिल्क प्रोडक्शन को वह क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं फैट के बारे में। फैट जैसे कि आपका कौन से फीडिंग मटेरियल में कितने फैट की मात्रा होती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपका ग्राउंडनट, मस्टर्ड और कॉटन सीड, ये आपके सभी ऑयल सीड क्रॉप्स होती है। ऑयल सीड में लगभग 17 से 35% तक मात्रा फैट की पाई जाती है। इन्हीं की यदि हम ऑयल केक्स की बात करें, ऑयल केक्स मतलब जो भी इसकी खली होती है, जो इसको इसको जब हम इसका पिराई करते हैं, जब उसके बाद हमें खली प्राप्त होती है तो उसकी खली में लगभग 5 से 7% तक जो होती है वह आपकी खली में फैट होता है। ठीक है, सीरियल्स की यदि हम बात करें तो सीरियल्स में 10 से 20% तक फैट पाया जाता है। और ड्राई या ग्रीन ग्रास, जो भी आपकी सूखी या हरी ग्रास होती है, उसमें 1 से 10% तक क्या पाया जाता है? 1 से 10% तक आपका फैट पाया जाता है। आवश्यक वसी अम्ल को आप नोट कर सकते हैं, हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और आपके अरेकिडोनिक एसिड जो आपके आवश्यक अमीनो आवश्यक वसी अम्ल होते हैं। और जो आपका मिल्क मेक अप 20% ऑफ एनिमल बॉडी, यानी कि पशु शरीर होता है उसका लगभग 20% भाग फैट होता है। उसमें लगभग 20% हिस्सा जो है किसका होता है? फैट का होता है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें बची हुई हैं आपसे, कार्बोहाइड्रेट और आपका मिनरल्स। ठीक है,
अब देखिए कुछ जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में विभाजित किया गया है, क्रूड फाइबर और सॉल्युबल कार्ब। क्रूड फाइबर और सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए क्रूड फाइबर में हमने आपको बताया था सेलुलोज और हेमीसेलुलोज आते हैं, ठीक है। और जो आपका सॉल्युबल कार्ब होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें जो है आपके जैसे आपका स्टार्च होता है वह आता है, लैक्टोज होता है वह आता है। तो देखिए स्ट्रा जो होता है, स्ट्रा में कार्बोहाइड्रेट मतलब क्रूड फाइबर की मात्रा लगभग 40 से 45% तक होती है। सीरियल्स बाई प्रोडक्ट में क्रूड फाइबर की मात्रा 35 से 45% तक होती है। और ड्राई ग्रास एंड फॉडर में 20 से 30% तक होती है। और जो आपका ये तो हो गया क्रूड फाइबर। अब देखिए सॉल्युबल कार्ब की यदि हम बात करें तो सॉल्युबल कार्ब जो होता है मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है सॉल्युबल, जो कि आपका घुल जाता है, वह जो है कितना सीरियल्स में 60 से 70% तक होती है उसकी मात्रा, ठीक है। सीरियल्स बाई प्रोडक्ट में 40 से 60% तक होती है सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, जैसे आपका स्टार्च हो गया, लैक्टोज हो गया। लेग्यूम सीड, ऑयल सीड और आपका केक्स, ड्राई ग्रास, इनमें 20 से 50% तक मात्रा होती है। और ग्रीन फॉडर और साइलेज में 5 से 20% तक सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। क्रूड फाइबर के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। जो भी आपके सीरियल्स होते हैं उसका जो बाहरी पोर्शन होता है उसको जो जैसे आपका भूसा होता है तो उसको जो है अच्छी तरीके से हम लोग पाचन नहीं कर पाते हैं। उसका पाचन सिर्फ और सिर्फ जो है रूमेनदारी जो आपके जानवर होते हैं उनके वही कर पाते हैं, ठीक है। एक पोर्शन आपका बचा हुआ है इसमें। देखिए अब बचा हुआ है आपका मिनरल्स इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मिनरल्स होते क्या, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं वो आफ्टर बर्निंग ऑफ ड्राई मैटर, जो भी आपका ड्राई मैटर होता है उसको हम जला देते हैं। जलाने के बाद द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड मिनरल्स या फिर एस, यानी कि जितना भी आपका ड्राई मैटर होता है उसको हम जलाने के बाद, उसको हम जला देते हैं। जलाने के बाद जो हमें बचा हुआ पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम मिनरल्स या फिर एस का मतलब होता है राख। तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम मिनरल्स के नाम से जानते हैं, मिनरल्स कहते हैं। इट मेक्स अप 3 से 4% ऑफ एनिमल बॉडी, यानी कि ये एनिमल बॉडी को लगभग 3 से 4% बनाने में सहायक होता है, ठीक है। और देखिए ग्रीन फॉडर में यह लगभग 1.2 से 2.5% तक पाया जाता है। सीरियल्स में यह लगभग 1.5 से 4.5% तक पाया जाता है। केक में यानी कि केक यानी खली में 5 से 6.5% तक पाया जाता है। ड्राई फॉडर में यानी भूसे में 6 से 6.5% तक पाया जाता है। और सीरियल्स बाई प्रोडक्ट में 4.5 से 5.5% तक पाया जाता है। और जो आपका मीट मील होता है यानी कि जो आपका मांस वाला भोजन होता है उसमें लगभग 15% तक मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये जो है आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है न्यूट्रिएंट्स वाला। अब देखिए आगे वाले टॉपिक में, अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे फीडिंग स्टफ्स। फीडिंग स्टफ्स के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पिछले वीडियो यदि अभी तक आपने हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पर जाइए और देखिए जा करके, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ी जानकारी मिलेगी। और जितने भी आपके किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होती है तो प्लीज चैनल को ज्वाइन करिए और हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। डेली क्विज देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आइए, स्टडी विद टैलेंट को सर्च करिए, हमारा चैनल आएगा, वहां पर आप डेली क्विज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।